बेला, यू ट्रस्ट मी राइट? बोलो फिर। माहिर जी, मैंने आपको जो कुछ भी बताना था ना, वो सब अब मैटर नहीं करता। सीरियसली माहिर जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका है। आई एम फीलिंग फ्री नाउ। और आपको पता है, इस नई फीलिंग के साथ मैं बहुत कुछ नया करना चाहती हूँ। yes. जैसे देखो, जैसे ना मुझे ये पूरी वॉल चेंज करवानी है। अब सब कुछ ऐसे बिगड़ने वाला है कि किसी ने अब सोचा भी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उस बेला ने क्या कहा जब तुमने उससे नागरानी का ताज मारा, तो उसने क्या कहा तुमसे? उसने वही कहा जो तुमने मुझे कहा वो कहेगी। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज मांगी हो और मैंने मना किया हो? हुआ है आज तक ऐसा? और जहां तक बात है तुम्हारे नागरानी बनने की, तुम तो वैसे ही सब पे इतना हुक्म चलाती हो। तुमसे अच्छी नागरानी कौन बन सकता है? सच्ची दी? मेरी छोटी सी राजकुमारी अब नागरानी बनेगी। वो तो कह रही है वो कब से मुझे बनाना चाहती है नागरानी, लेकिन मैं थी जो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। फिर क्या कहा? वही व्योम जो तुमने मुझे कहने के लिए कहा था। उसकी हाँ पे हाँ करती रही, पर हाँ फिर मैंने भी उसे सीधे सीधे कह दिया। तब मैं तैयार नहीं थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ये तो मैंने अपने आप से ही जोड़ लिया। सही किया ना? कमाल कर दिया जूही तुमने यार, कमाल कर दिया। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि वो नागरानी होके इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। चंद दिनों की नागरानी, क्योंकि नागरानी अब मैं बनने वाली हूँ। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने जूही। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं तुम्हारे लिए। फाइनली तुमने अपनी पहचान बना ली। अपनी उस बहन बेला की कैद से बाहर आई गई। तुम आजाद होगी, तुम आजाद होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है व्योम। उस रात तुम अगर मेरी जान नहीं बचाते तो मैं जिंदा नहीं बचती। ये दूसरी जिंदगी तुमने मुझे दी है। तुम ही ने मुझे मेरी माँ और मेरी बहन का असली चेहरा बताया, वरना मेरी बहन उस नागरानी के ताज में तो मुझे मार ही देती। तुमने ऐसा नहीं होने दिया। ये दूसरी जिंदगी तुमने मुझे दी है व्योम। बहन को तो गलतफहमी हो गई कि वो लाश तुम्हारी थी। अब बचा काम तुम्हें गलतफहमी कराने का। आज से तुम अपना अतीत भूल जाओगी। आज से तुम शरीर से भले ही नागिन रहो, मगर दिमाग से एक गिद्ध बन जाओगी और वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूँ। तुम मेरा हर झूठ को तुम सच मानोगी और उस बेला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानोगी। क्या हुआ जूही? डरो मत जूही, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी बहन बेला ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, पर मैं तुम्हें बचा लिया। डोंट वरी। पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नागरानी के ताज के लिए बेला दी ने तो मुझे मार ही दिया था, और अब जानबूझ के इतना मुझसे प्यार जता रही है ताकि वो मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊं। लेकिन मेरी समझ में ये एक बात नहीं आई, अगर वो सच में मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी तो फिर वो आज ऐसे क्यों करती? जब मैंने उसे नागरानी का ताज मांगा तो उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। ड्रामा, दिखावा, सब दिखावा है उसका। वो बेला एक बहुत ही शातिर औरत है। वो इन इंसानों के साथ रहती है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। जूही, तुम सोचने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पे कोई भी खतरा होता मैं तुम्हें बचा देता? नहीं ना। शाबाश व्योम, ये हुई ना गिद्ध वाली चाल। अब देखो बेला, मैं तुम्हारी ही बहन का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कैसे करता हूँ।
अपने इस नए दुश्मन से तो तुम लड़ भी नहीं सकती। हाँ, अपने पुराने प्यार उस विक्रांत से लड़ना तो फिर भी आसान था तुम्हारे लिए, पर अब नहीं। बत्ती बंद करो ना, सोने दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है? मैं खा रही हूँ। लेकिन इस समय खाना खाने का थोड़ी ना, सोने का समय, सो जाओ। खाना है तो बाहर जाके खाओ। अरे ये बातें हमें समझ आती हैं, बेबी को थोड़ी समझ आती। मैं हमारे बेबी की बात कर रही हूँ। भूख लगी है इसलिए खा रही हूँ। देखो मेरे सामने ना ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। पास मत आना। भूल गए यूवी के माँ बाप ने क्या कहा था? एंड मिस्टर तुम यूवी हो, बिहेव लाइक यूवी। थप्पड़ पड़ा था, रिमेम्बर? देखो विशाख, ये नाटक है ना इन घर वालों के लिए करना। हमारे बंद कमरे में तुम्हें ना हमें ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझे तुम? फिर से कहना। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, उससे पहले वाला। हमारा कमरा, हम बंद कमरे में। वाह वाह वाह। पता है वो जो गाना है ना, बिल्कुल उसकी फील आ रही है। विशाखम, तुम मां नहीं बनने वाली हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो झूठ मत बोलो, समझी तुम? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब से बेला ने मेरा झूठ पकड़ा ना, तब से तो मैंने झूठ ही नहीं कहा है। सच में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? कैसे? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया तुमने किया। तुम ही मेरी नशीली आंखों में खो गए थे और फिर मुझे माँ बना दिया। तुम ना आजकल बहुत शरारती हो गए हो। आजकल ना तुम्हें बहुत शरारत करने की आदत हो गई है। लेकिन ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सो जाने दो, तो मैं सो जाता हूँ, ठीक है? ओके। गुड नाइट पतिदेव। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मीठा नहीं। मुझे एप्पल नहीं खाना, ऑरेंज खाती है। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? घर वाले डांटते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पे नहीं लगाया। वही तो दुख है कि तुमने कुछ नहीं किया। संतरे खट्टे हैं, मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने तो तुम्हारे दांत खट्टे किए। अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? खट्टे तो छोड़ दो ना, कुछ और खा लो। अरे पर बेबी को संतरे चाहिए ना। तुम एक काम करो, तुम नीचे से मीठा संतरा ले आओ। मतलब? फ्रिज से जाके मीठा संतरा ले आओ। पागल हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। नहीं जाने वाले। नहीं। पक्का नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं? अरे शोर मत मचाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शोर मत मचाओ। मीठा वाला। ये हो गया है मेरे साथ। विशाखा ने मेरी नींद हराम करते, ना कुछ बोल सकता ना कुछ कर सकता हूँ, बस उसका गुलाम बना फिरता हूँ। विशाखा से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। लेकिन अब तक तो मैं अपनी पुरानी चालें खत्म नहीं कर पाया हूँ। भगवान ने मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं रूही को यहाँ से ले जाऊं। ये वादा है मेरा खुद से। क्यों था मैं? हाँ, हमारी मंत्रा को संतरा जो चाहिए। मंथरा की छोड़ो और अपनी लंका की फिक्र करो रावण। तुम्हें तुम्हारे किसी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं विक्रांत। मेरे हाथों किसी बेकसूर को मरवा के तुम नागमणि अपने हाथों में लेना चाहते हो। हाथ मलते रह जाओगे तुम, क्योंकि कल सुबह 11 बजे मैं जूही को नई नागरानी बना दूंगी और इस बात का तुम्हें तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर नागरानी और नागमणि दोनों किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं उन दोनों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी और ये मेरा अपने आप से वादा है। तुम मुझे अपने शिकंजे में लेना चाहते हो, नागरानी को? भूल जाओ। जूही जूही तुम मेरी बात सुनो। अरे मुझे अगले प्लान के बारे में बात करनी है, बताना है तुम्हें। तुम यहाँ अकेली आई हो, लेकिन साथ में मेरी जाओगी। यहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। तब
क्या कर रही हो तुम ये? वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। या कहूँ बताना नहीं, समझाना चाहती हूँ कि तुम नागरानी को नहीं पकड़ोगे, बल्कि नागरानी तुम्हें जकड़ेगी। जूही, क्या क्या कर रही हो तुम जूही? 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 अच्छा, तो अब तुम अपनी चलाना चाहती हो? बिल्कुल, क्योंकि कल से ये नागरानी सिर्फ नागवंश को ही नहीं, तुम गिद्धों पर भी राज करेगी। कितना मजा आएगा ना, जब नागों की रानी और गिद्धों का राजा साथ में राज करेंगे। कल सुबह 11 बजे। सबके 12 बज जाएंगे। तुम तैयार हो ना? अब तो इरादा तो नहीं बदल दोगी? आपके जबरदस्ती करने पर भी नहीं दी। तो फिर निकलते हैं, क्योंकि 10 बज रहे हैं। 11 बजे माँ भी आ जाएंगे, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ दी, चलो चलते हैं। मैं आपका नागरानी का ताज लेने के लिए तैयार हूँ, चलिए। और मैं देने के लिए। लेकिन सुनो जूही, ये बात राज रहनी चाहिए। तुम नागरानी बन रही हो, ये बात हमें किसी को नहीं बतानी। पक्का दी, मैं किसी को नहीं बताऊँ। एक घंटे में हमें पहुंचना है वहां पे, हम लेट हो जाएंगे। बेला, क्या कर रही हो तुम? माँ ये जूही है। जानते हो, तुम्हारी छोटी बहन है, इसका नाम जूही है, ये पहले ही बता चुकी हो तुम। कल रात आई है, ये भी बताया तुमने, लेकिन तुम दोनों क्या करना चाहते हो ये नहीं बताया। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों कुछ प्लानिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आंटी, हम तो बस बातें बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें वाकई लगा था कि तुम कुछ सोचोगी और मैं नहीं जान पाऊंगी? कहीं माँ ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली?